बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या है, ये बॉडी के कौन से मेजर फंक्शंस में हेल्प करता है, इसकी कितनी मिकदार हमें लेनी चाहिए और इसकी कमी और ज्यादती कैसे हमारी बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट कर सकती है। तो आइए जानते हैं इस विटामिन ए के बारे में। दोस्तों, विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए ये बॉडी टिश्यूज में स्टोर रहता है, खासकर लीवर में। और जब बॉडी को इसकी जरूरत पड़ती है तो ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। हमारे खाने में विटामिन ए की दो फॉर्म्स मिलती हैं, परफॉर्म विटामिन ए और प्रो विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स। परफॉर्म विटामिन ए में रेटिनॉल और रेटिनाइल एस्टर्स इंक्लूड होते हैं। ये विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म है जिसे बॉडी इसी फॉर्म में यूज कर सकती है। ये मीट, चिकन और डेयरी जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। और प्रो विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म में नहीं पाए जाते। बॉडी इनको इसी तरह यूज नहीं कर सकती, बल्कि जरूरत पड़ने पर बॉडी इन्हें यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ये प्लांट पिगमेंट्स होते हैं और ह्यूमन डाइट में मिलने वाले प्रो विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स हैं बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टिक सैंथीन। इसका मतलब अगर हमें विटामिन ए को सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना है तो हम इन्हें मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा फल और वेजिटेबल्स से भी ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, स्पिनच, ब्रोकली, मैंगो, ग्रेप फ्रूट्स, वाटरमेलन, एप्रिकॉट और गुआवा कुछ ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो कि विटामिन ए से भरपूर होते हैं। और अब जान लेते हैं कि विटामिन ए को इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जरिए अपनी डाइट में शामिल करने से हमें क्या फायदे हासिल होंगे, यानी कि विटामिन ए हमारी बॉडी को कौन से हेल्थ बेनिफिट्स देता है। आइए जानते हैं। नंबर 1, विटामिन ए गुड विजन के लिए बहुत जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखें कमजोर होने लगती हैं, लेकिन अगर अपनी डाइट में विटामिन ए की सही मिकदार ले ली जाए तो इससे आंखों की सेहत अच्छी रह सकती है। और अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, क्योंकि विटामिन ए पिगमेंट रोडोप्सिन का एक मेजर कंपोनेंट होता है और रोडोप्सिन आंख के रेटिना में पाया जाता है और लाइट के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। नाइट ब्लाइंडनेस होने पर दिन में तो विजन नॉर्मल रहता है, लेकिन अंधेरे में दिखना कम हो जाता है। इसलिए नाइट ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए और आंखों की अच्छी सेहत के लिए विटामिन ए की कमी दूर की जानी चाहिए। नंबर 2, विटामिन ए इम्यून सिस्टम के फंक्शंस में हेल्प करता है। हमारे ज्यादातर ऑर्गन्स को लाइन करते हैं एपिथेलियम और म्यूकस टिश्यूज, और इनकी ग्रोथ, मेंटेनेंस और स्ट्रेंथ के लिए इम्यून सिस्टम को विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। ये टिश्यूज ही बॉडी को सबसे पहले पैथोजन से बचाते हैं और इनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करके विटामिन ए बॉडी के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। विटामिन ए में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोसेस में सेल्स को डैमेज होने से बचाती हैं। अगर ये ऐसा ना करे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सेल्स लगातार डैमेज होता रहे, जिससे कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी क्रोनिक डिजीज हो सकती हैं। यानी कि विटामिन ए नॉर्मल तरीके से चलाने में मदद करता है। इसीलिए इम्यून सिस्टम और विटामिन ए का भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। नंबर 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए विटामिन ए का सफिशिएंट अमाउंट होना जरूरी है। विटामिन ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कितना जरूरी है, इसका पता आपको इस बात से चल जाएगा कि इसकी कमी से इनफर्टिलिटी हो सकती है और बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट डिले हो सकता है। वहीं इसकी ज्यादा मिकदार अगर प्रेगनेंसी में ले ली जाए तो ये फीटस यानी भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकती है और बर्थ डिफेक्ट्स का रीजन भी बन सकती है। इसलिए विटामिन ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 4, हड्डियों की मजबूती के लिए भी विटामिन ए चाहिए। विटामिन ए की बैलेंस्ड क्वांटिटी तो हड्डियों को भी चाहिए, क्योंकि इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में विटामिन ए मदद करता है और बोन्स इंजरी और डिसेबिलिटी के रिस्क को कम करता है। इसलिए अगर हड्डियां मजबूत चाहिए तो विटामिन ए लेना होगा। नंबर 5, क्लियर स्किन का राज भी विटामिन ए के पास है। रिंकल्स और स्पॉट्स जैसे एज रिलेटेड स्किन चेंजेस हों या फिर एक्नी प्रॉब्लम्स, विटामिन ए की बैलेंस्ड क्वांटिटी इन्हें दूर कर सकती है। विटामिन ए रिच फूड्स लेने से पहले ये याद रखना चाहिए कि आप इसकी बहुत कम क्वांटिटी तो नहीं ले रहे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो सकते हैं, जिससे एक्नी होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसी तरह बहुत ज्यादा विटामिन ए लेने से स्किन ड्राई हो सकती है। इसलिए क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन के लिए भी विटामिन ए की बैलेंस क्वांटिटी ही चाहिए होगी। इनके अलावा ओवरऑल हेल्थ में भी विटामिन ए अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इसके लिए ये विटामिन सलाइवा को लगातार फ्लो होने में मदद करता है, जिससे सलाइवा नेचुरली टीथ को क्लीन करता रहता है और मुंह को ड्राई भी नहीं होने देता। इट्स मीन विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए बहुत से जरूरी फंक्शंस को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में हमें मालूम होना चाहिए कि इस विटामिन की कितनी मिकदार हमें रोज अपनी डाइट में लेनी चाहिए। तो एडल्ट मैन के लिए विटामिन ए का डेली अमाउंट 900 माइक्रोग्राम रिकमेंड किया जाता है
और एडल्ट फीमेल के लिए 700 माइक्रोग्राम, यानी कि 700 माइक्रोग्राम अगर विटामिन ए की मिकदार इससे कम ले ली जाए तो विटामिन ए की डिफिशियंसी हो सकती है। लिवर डिसऑर्डर होने पर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि बॉडी का ज्यादातर विटामिन ए तो लिवर ही स्टोर करता है, और अगर लिवर में प्रॉब्लम हो जाए तो विटामिन स्टोरेज अफेक्ट होगा। इसके अलावा क्रोनिक डायरिया, सेलिएक डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस और स्मॉल बावेल बाईपास जैसे ही कंडीशंस में भी बॉडी को विटामिन ए एब्जॉर्ब करने में परेशानी आती है, जिससे इसकी डिफिशियंसी हो सकती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी के अर्ली साइन की फॉर्म में नाइट ब्लाइंडनेस आती है, यानी कि जब अंधेरे में दिखाई देने में परेशानी आने लगे तो समझ लीजिए कि विटामिन ए की डिफिशियंसी हो चुकी है। अगर ये डेफिशिएंसी बढ़ती रहे तो आंखों के व्हाइट एरिया और कार्निया ड्राई होने लगते हैं, जिससे आंसू बनना बंद हो जाता है और आंखों के नॉर्मल फंक्शंस में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसा कि विजन लॉस, स्किन इश्यूज, इनफर्टिलिटी, ग्रोथ इश्यूज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और वीक इम्यून सिस्टम। इस डेफिशिएंसी को सिम्टम्स और ब्लड टेस्ट के बेस पर डायग्नोस किया जाता है। अगर आप ऐसी डेफिशिएंसी से बचना चाहते हैं तो अपनी डाइट में नेचुरल फ्रूट्स को शामिल कीजिए, जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां, कैरेट और पंपकिन हों, ऑरेंजेस, पपाया और मैंगोज भी हों, और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स भी शामिल हों। लेकिन आपको विटामिन ए रिच डाइट लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना होगा कि कहीं आपकी डाइट में विटामिन ए ज्यादा तो नहीं हो चुका, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये टॉक्सिक लेवल तक पहुंच सकता है, जिससे सर दर्द, चक्कर आना और पेन रहने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान इसे ज्यादा अमाउंट में ले लिया जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसलिए इसकी मिकदार बैलेंस्ड तो हो ही, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए इसे सप्लीमेंट्स फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, ना तो प्रेग्नेंट वुमेन को, और ना ही लिवर डिजीज और डायबिटीज के पेशेंट को, और ना ही स्मोकिंग करने वाले और अल्कोहल की ज्यादा मिकदार लेने वाले लोगों को भी बिना कंसल्टेशन के सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, वरना ये डेथ का रिस्क बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए एक इसेंशियल विटामिन है, जिसे अपनी डाइट के साथ तो हमें लेना ही चाहिए, लेकिन इसकी क्वांटिटी का भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने में अपने जिस्म को सपोर्ट कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।